नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको लेकर चल रहे हैं सुल्तानपुर की ओर, जहां पर एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसने सभी के चेहरों को मुस्कान दी, लेकिन जब खुद के अंदर झांक के देखा तो खुद को अकेला पाया। आपको बता दें, हमारी टीम कल कमाल जादूगर के घर पर गई, जहां पर उनकी स्थिति देख के वास्तव में आप भी सोचेंगे कि जो व्यक्ति सबके चेहरों पर मुस्कान देता है उसका खुद का क्या हाल है। कमाल जादूगर के एक लड़का है जिसका नाम राज है व एक लड़की है जिसका नाम रागिनी है। दोनों प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। कमाल जादूगर की जो पत्नी है संगीता देवी, उनके सिर में ट्यूमर था, लेकिन गरीबी के कारण लॉकडाउन में ऑपरेशन ना होने के कारण संगीता देवी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बहुत सारे पैसे लगाने के बाद भी ट्यूमर ठीक नहीं हुआ, लेकिन आँख की रोशनी वह भी ठीक नहीं हुई, जिसके कारण कमाल जादूगर को परिवार को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अपनी भी हालत एक पैर से काफ़ी नाजुक है। कमाल जादूगर ने इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के माध्यम से लोगों से गुहार लगाई है कि उसकी सरकार कुछ मदद करे और उसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने जो मूलभूत अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए मांग कर सकते हैं। यह अधिकार सभी को है। और कमाल जादूगर तो ऐसे शख्स हैं जो लोगों के बीच में जाके उनका मनोरंजन करते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए, आगे आइए और कमाल जादूगर की अपना घर चलाने के लिए मदद करिए। हमारे संवाददाता उनके पास पहुंचे थे, आइए सीधा वहां ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जैसे कि कुछ गांव में भी कार्यक्रम चल रहा था कमाल जादूगर का, वो किस माध्यम से है, आज उनके उपस्थित हैं, हम उनके घर पे आए हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं क्या उनकी दैनिक स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्या वजह था कि उनको जादूगर मतलब काम को करने के पड़ा। आइए हम जानते हैं, कुछ बात करते हैं चल के उनके घर पे और उनके सदस्य को भी देखते हैं किस माध्यम से है, क्या नहीं है। आइए बात करते हैं कुछ हम। जी सर। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए फुल। मैं सभी जो आज हमारा वीडियो देख रहे हैं जी उन सभी को हाथ जोड़ के तहे दिल से प्रणाम करता हूं, जी। क्योंकि हमारा नाम है कमलेश कुमार गुप्ता। हमें सब जादूगर कमल के नाम से जानते हैं। हमारा एक छोटा परिवार सुखी परिवार था, लेकिन स्थिति और परिस्थिति बाबू साहब सब बदल देती है। इसलिए हम जो है आज यहाँ पे जादूगर कमल के नाम से फेमस हैं। एक छोटे से कलाकार हैं, लेकिन दिल के बहुत बड़े हैं बाबू साहब। हम सामूहिक कार्यों में फ्री प्रोग्राम करते हैं, बेटियों के बर्थडे में फ्री प्रोग्राम करते हैं, महापुरुषों की जयंती में फ्री प्रोग्राम करते हैं, रामलीला के मंच में फ्री प्रोग्राम करते हैं। हम खाली बर्थडे बेटे का बर्थडे हो, शादी विवाह में पैसा ले करते हैं, बाकी सामूहिक कार्यों में फ्री प्रोग्राम हमारा रहता है। अभी जैसे गांव में कार्यक्रम देख रहा था आपका, जी, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे, बेटर लगा। जी। जिस तरह आप मतलब रोगों के अनुसार मतलब जी, बच्चों को जागरूक कर रहे थे, जनता जी। को, बहुत बेटर लगा मुझे। जी। तो उस अनुसार आप कौन कौन से मतलब ग्राम सभा के अंतर में जाते हैं जो कि जागरूक करते हैं? सर, हम छोटे कलाकार जरूर हैं, जी लेकिन हमारा कार्यक्रम कहीं न कहीं लगा रहता है, जी। क्योंकि हम बता दिए बेटियों के बर्थडे में फ्री करते हैं। तो मतलब कई जिलों में सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और इधर जो है फैजाबाद, कई जिलों में हमें लोग जानते हैं। तो हम बेटियों के बर्थडे में फ्री प्रोग्राम देने जाते हैं, तो इसलिए हम बैठे नहीं रहते। फ्री गए, जो दक्षिणा मिल गया वो लेके चला, उससे हमारा पेट चलता रहता है। बाकी शादी ब्याह पार्टी में एक बात कमाते मैं हैं। पूछना चाहता हूँ, मतलब क्या स्थिति थी कि जो आप जादूगर की मतलब काम करने को सर, स्थिति क्या होती है कि हम कक्षा हाई स्कूल मतलब कक्षा 10 में जब फेल हुए, जी जी तो पहले जब हम लोगों के ज़माने में जो फेल हो जाता था बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था। जी। जब कक्षा 10 में हम फेल हो गए तो इंटरनेशनल स्कूल काजीपुर में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ से धीरे से भाग गया सूरत। तो सर सूरत में रह गया। एक सेठिया के यहाँ 9 साल सर्विस किया। 9 साल के बाद हम 2017 में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। 2017 में हम घर आए, उनका क्रियाक्रम पटाने के बाद जब वहाँ पे गए तो सेठिया दूसरा सुपरवाइजर रख लिया, तो हमें निकाल दिया। सेठ बाद हम 2017 में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। 2017 में हम घर आए, उनका क्रियाक्रम पटाने के बाद जब वहाँ पे गए तो सेठिया दूसरा सुपरवाइजर रख लिया, तो हमें निकाल दिया। सेठियों का क्या होता है बाबू साहब, बड़े पैसे वालों का, कि जब ज़्यादा दिन का कोई कारीगर हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं, नहीं तो उनका फंड बोनस वगैरह वगैरह देना पड़ता है। तो उसी तरह पश्चात तो वहाँ हम कई कंपनियों में काम किए, सक्सेसफुल काम किए, हमें आनंद नहीं आया।
फिर हमें एक जादूगर देवेंद्र करके मिल गया, तो बोला बेटा हमारे साथ लग गया। उस समय हमारा दिमाग बहुत उलझन में था। सर जैसे क्या होता है, एक बार पहाड़ से कोई गिर जाए और फिर पहाड़ पे चढ़ना बड़ी समस्या हो जाती है। फिर हमारी दैनिक स्थिति सब खराब हो गई। फिर हम क्या किए, उस जादूगर के साथ लग के थोड़ा मोड़ा जादू दिखाने लगे उसके साथ। फिर वहाँ से जब सीखे तो इधर गांव में आए 2020 में लगभग। फिर सर हमारी घरवाली जो है उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर हो गया, कई अस्पताल में दिखाया, फिर इधर दिखा के थक गए। फिर सुल्तानपुर दिखा, सुल्तानपुर से बोले इनको तुरंत पीजीआई ले जाओ। फिर हम मेडिकल कॉलेज ले गए, मेडिकल कॉलेज से रिफ़र किए, पीजीआई ले गए। सर अभी कैसी स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति यही सर, कोरोना काल में ऑपरेशन हुआ। 24 जनवरी को हमने भर्ती कराया, 12 फरवरी का ऑपरेशन हुआ और 18 मार्च को वहाँ से निकाल दिया गया। जब निकाल दीजिए गया सर, मैं 3-4 बार मोटरसाइकिल से लेके गया। वहाँ सब डॉक्टर ऐसे बैठे रहते थे और डॉक्टरों से पूछता था सर मेरी फाइल देख लीजिए, मेरी घरवाली को आराम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते थे अभी सब डॉक्टर योगीनाथ बाबा साहब की जो है, जो बाबा साहब हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी मीटिंग में गए हैं। तो हम जब 3 महीने हॉस्पिटल में रह के आए हैं तो हमें तो पता ही है ना, हम भी कलाकार हैं, हमें सब पता है पॉइंट की बात कौन क्या है। तो डॉक्टर एक दूसरे को बताते बताते आज हमारी बीवी की ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों आँख की रोशनी चली गई। कोरोना काल में कोई डॉक्टर देखा नहीं। फिर हमने मतलब उसी समय से रोज़ जादू दिखाने जाते हैं, रोज़ सबको यही समझाते हैं कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब हम पढ़े रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो ही कहीं समाज में जाके लड़ सकते हैं। जबकि हमारे ऊपर आया है वो किसी के ऊपर ना आए, इसी अभियान के साथ हम अपना काम करते हैं। एक हमारे बेटा है, एक बेटी है, ये हमारी घरवाली है, एक हमारे इतना बड़ा बेटा है। और स्थिति क्या होती है, अभी इस समय हम बैठे हैं, बेटा भी क्या कपड़ा काट रहा था और कपड़ा काटते काटते पता नहीं कैसे मार दिया, उंगली कट के निकल गई। और इस समय काम धाम कुछ है नहीं सर, लेकिन तो भी खुश इसलिए हैं कि ये कलाकार हैं। कितनी भी हमारी स्थिति गंभीर है, हमारी घरवाली को नहीं दिखता है तो भी हम दिन भर गायब रहते हैं, जादू दिखाते हैं, रात को भी कभी नहीं आते। हमारे दोनों बच्चे संभाल लेते हैं घरवाली को, राशन वगैरह सब भरा के जाते हैं। खेती बाड़ी नहीं है सब, जी गांव में दिखाते हैं, शादी पार्टी। अब हमारे जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं जो हम करके अपना पेट पालन अपने परिवार का चला लें, क्योंकि दाहिने पैर से अपंग हम हैं। दाहिना पैर हमारा इतना बड़ा पेट लगा है और उसमें भी लगभग 1 लाख रुपया हमने खर्चा कर दिया। पैर अभी मुड़ता नहीं, देखो इतना मुड़ता है। स्थिति सर ऐसी थी कि पता नहीं 2017 से क्या परेशानी आई, इतना हम परेशान हुए। लेकिन इस जादू से हमें खुशहाली है, जहाँ जाते हैं हज़ारों लोगों को खुश करके आते हैं और जो दक्षिणा मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है, उससे हमारा परिवार भी चल जाता है। इसी में हमारी खुशी है। बाकी कॉलोनी भी भरवाए थे, आर्थिक स्थिति खराब है, जैसे जिसका बना रहता है उसका पहले आ जाता है सर। कॉलोनी भरवाए थे, आज जब से शुरू हुआ था फार्म तब से अभी आज तक कॉलोनी भी एक नहीं मिला। चलो कम से कम एक शौचालय अपने घरवाले के लिए बनवा लें, एक कमरा घर बनवा दें कि हमारा परिवार अंधा है तो घर के हाथ पकड़े पकड़े अपने शौचालय में चला जाए, उस हिसाब से बनवा दें। लेकिन ना कॉलोनी मिली, यही एक कमरा घर है, इसी में अपना रहते हैं, यही जहाँ आप बैठे हैं यही इतना हमारे पास घर है। देखिए ऐसे महान पुरुष को इतना गम लिए हुए भी मतलब गांव में जा के इतना मतलब बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं और जागरूक करते हैं, इतना गम भरे हुए इनके दिल में, फिर भी इतना खुश रहते हैं। ऐसे महान पुरुष को तो भाई आगे बढ़ना ही चाहिए। फिर तो मैं ऐसे महान पुरुष को बार बार सलाम करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। जी कैसी हैं आप अभी? अब आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार। जो गलती हुई माफ करिए जी। अब यही भाई आग से दिखता नहीं। हाँ। अब यही परेशानी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, हाँ कमल जादूगर मतलब जो जाते हैं जादू दिखाते हैं, उससे आप संतुष्ट रहती है, खुश रहती हैं? अब क्या करें, हाँ। अब कुछ न कुछ करके तो पेट जियाना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो हाँ। अब एक लड़की है एक लड़का है। हाँ। मैं वो पति तो हाँ। 4 परिवार है छोटे में। हाँ। तो अब कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा सही बात। तो मतलब वही एक ही मतलब वही आधार है उनका। आपको कुछ नहीं दिखता है? अब आग से तो कुछ नहीं दिखता। आग से कुछ नहीं दिखता? नहीं, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ लखनऊ में तो तब से आग की रोशनी चली गई। अच्छा। वो भी लॉकडाउन पड़ गया था। हाँ, तो लॉकडाउन में। अच्छा। तो बहुत कोशिश किया हम लोग लेकिन दिखाई नहीं देता। अब बच्चे छोटे छोटे हमको चला रहे हैं, लोग बना के खिला रहे हैं, साथ में भी रहते हैं। तो उनका भी पैर टूट गया है,
पति का। अच्छा अच्छा। बच्चे का देखो अंगुली कट गया, आज 6 दिन हुआ। हाँ अब मेरा आँख तो चला ही गया है। हाँ। तो अब मजबूरी तो बहुत है। हाँ। तो चलिए ठीक है।